टेसू मरा नहीं है, सिर्फ उसका हाथ टूटा हुआ है। ये कहकर वो उसके हाथ पर मरहम पट्टी करता है, जिससे देशों को बेहतर के लौट है, और वो को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। जब लोग गांव पहुंचते हैं तो इसको पता चलता है कि वहां असल में काका के भतीजे क्लाउडिया का राज चलता है, जो कि पैसों का बाप बेटे एक दूसरे से मिलते हैं। फिर काका पैसों से उस मांस के बारे में पूछता है। उसने टेसू के रूप में देखा था। वह खुश होकर बताता है कि उसने रोमांस के पेड़ की छाल से बनाया है। ये सुनकर कालिया अब तक हो जाता है, क्योंकि वह चाहता था कि उसका बेटा एक जंगली लड़ाकू बने, न कि एक आर्टिस्ट। फिर लिया उसे अपने बचपन में हुई एक घटना के बारे में बताता है, जिसकी वजह से उसके पिता की जान गई थी। इसके बाद सीन पास में शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि एक पेशे पुस्तक उतरती है और उसमें से 2 स्ट्रिंगर्स निकलते हैं और कालिया के पिता को पिंक बॉल गिफ्ट में देकर वापस उसी स्पेसशिप में बैठकर चले जाते हैं। उनके जब से खुश होकर उन्हें अलविदा कहने के लिए की तरफ दौड़ता है, पर स्पेसशिप 3 जून से निकलने वाली आग में जलकर मर जाता है। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में कालिया को ये कहते हुए सुनते है कि उस घटना के बाद से उसे हर नई चीज और हर नए इन्वेंशन से नफरत हो गई थी। उसे लगता था कि उसके पिता स्वर्ग में है, इसलिए उसने बहुत ऊंचा टावर बनाया था, जिस पर चढ़कर बहुत सारे लोगों ने को वापस लाने की कोशिश की थी, पर कोई भी न तो कामयाब हो पाया और न ही जिंदा बचकर वापस आ पाया। इसीलिए कागा दिल्ली के कबीले से 3 लोगों को ले कराया था ताकि उन्हें टावर पर भेज सके। ये सब सुनकर अकेले ऊपर जाने का फैसला करता है और देखते ही देखते को टावर पर चढ़ जाता है। सबसे ऊपर पहुंचने पर उसे वहां एक आदमी दिखाई देता है। उसे समझकर उसे अपने साथ लाने के लिए आगे बढ़ता है और वो आदमी उससे डरकर पीछे हट जाता है, जिससे उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। इस बात से अवगत होकर धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। जब वो वापस जमीन पर पहुंचता है तो सारे गांव वाले को उसे जिंदा देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि टावर से जिंदा लौटने वाला पहला इंसान था। इसी बात पर लोग खुशी से झूमने लगते हैं, जिससे माहौल थोड़ा अच्छा हो जाता है। कालिया इस बात से आवश्यक हो जाता है कि उसके बाप को नहीं ला पाया और उसके फौज को देखकर रूप से वालों ने उसे गांव का मुखिया ऊना दिया थे भरे होते हैं, लेकिन
छोटी से खेल की शुरुआत से ही लोग उन पर भारी पड़ने लगते हैं। लोग बड़ी आसानी से अपने दुश्मन को पस्त करके 4 शानदार गोल कर लेते हैं कि टीम का खिलाड़ी हाफ टाइम से थोड़ा पहले एक गोल करने में कामयाब हो जाता है और इस खुशी का जश्न मनाने के लिए को इतनी तेजी से दौड़ता है कि पास चल रही आग में गिर जाता है। इसी बीच टाइम डिस्कस करते हुए उनसे कहता है कि वो दरअसल दूसरे ग्रह से आया हुआ एक एलियन है जो इस प्लेनेट पर अच्छे खाने की वजह से रह रहा था। उसके पास कुछ सुपर पावर थे जो गेम को आसानी से उनकी तरफ पलट सकते थे और उसने अब तक उन पावर का इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि उसे डर था कि इससे किसी को चोट पहुंच सकती थी। क्योंकि अब उसकी टीम की जीत का सवाल है तो उसे बनना पड़ेगा। ये सब जानने के बाद भी गांव वाले उससे नाराज होने के बजाय उसे इनकरेज करना शुरू कर देते हैं ताकि वो गेम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। जल्द ही सेकंड हाफ शुरू हो जाता है और अपने घर के ढीलेपन और तेज नजर से अपनी टीम को लीड करते हुए 3 गोल कर देता है और इस तरह गेम तोड़ फोड़ गोल की बराबरी पर पहुंच जाता है। जीएम की गर्मा गर्मी में टेस्टों की लड़ाई के आयोजन से हो जाती है जिसके बदले में दोनों टीम पर पेनल्टी लग जाती है। धीमी टीम को पेनल्टी से बचा रहता है पर उसके हाथ में चोट लगने से उसे अनफिट मानकर खेलने से रोक दिया जाता है। अब टीम में किसी गोलकीपर के न होने से कोहरा सामने आकर गोलकीपर बन जाता है। कोई दीवार की तरह अपनी तरफ आने वाली हर चीज को रोक देता है। आखिर के कुछ सेकंड्स बचते हैं तब उछलकर एक खतरनाक शॉट मारता है जिससे बॉल सीधा गोल पोस्ट में पहुंच जाता है और इस गोल के साथ ही उसकी टीम जीत जाती है। पूरा गांव खुशी से झूम उठता है और क्लाउडिया भी विरोधी टीम की जीत पर बधाई देता है। उनसे कहता है कि वो से किया हुआ अपना वादा पूरा करेगा और आप हमेशा के लिए गांव से दूर रहेगा। कि शानदार जीत के बावजूद उदास रहता है क्योंकि उसे लगता है कि लोगों ने उसकी बीवी सीखों को अपने कब्जे में कर लिया होगा, इसलिए वो हमेशा के लिए गांव को छोड़कर कहीं दूर चला जाना चाहता है। लेकिन निकलने से पहले को अपनी घड़ी और मिमी को अपनी एंगेजमेंट रिंग दे देता है। तभी अचानक एक तेज रोशनी फैल जाती है और उसमें से को निकलती है। शरीफ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो हैरत से अपनी बीवी